मैं और माँ भाग 4। हम सभी सुबह लगभग 8 बजे देर से उठे और पूरी तरह से तरोताजा हो गए और अपने कमरों में ही नाश्ता किया और अब समय आ गया है कि मैं मेकअप करूं और अपनी प्यारी हल्के वजन वाली मुद्रित रेशम साड़ी में से एक पहनूं। इस सुबह मेरी ड्रेसिंग का सबसे अच्छा हिस्सा मेरे नए स्तन रूपों और शरीर के सूट पहनने के लिए था, जो मुझे पूरी तरह से सामान्य स्त्री दिखता था। जैसा कि पिछले दिन योजना बनाई गई थी, प्रिया भी आ गई क्योंकि मैं तैयार हो चुकी थी और रानी को राजू को यथासंभव स्ट्रैंड दिखाने पर काम करना पड़ा और 1 घंटे के भीतर राजू को अपनी स्ट्रैंड को सर्वश्रेष्ठ रूप से देखने के लिए बदल दिया गया, ताकि जब वह पूरी तरह से तैयार थी, प्रिया ने राजू को बहुत प्यार से गले लगाया और उसके माथे पर चूमा और राजू का नाम बदलकर राधा रख दिया। हम सभी को सबसे उपयुक्त लगा। उसी समय रानी ने भी मेरा नाम रवीना रखने का फैसला किया, जिसका सभी ने स्वागत किया। उस दिन सुबह से हमारे प्रस्थान तक हमने अपने परिवहन के लिए एक एसयूवी बुक की थी और मैं साड़ी पहनने और बिना किसी अवरोध के सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र रूप से दौड़ने की अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने के मूड में था, जिसे त्योहार के दौरान कोलम में आदर्श माना जाता था। और मैं कोलम में अपने समय का पूरा उपयोग साड़ी पहनकर सार्वजनिक रूप से बाहर रहने में करना चाहता था। इसलिए मैंने हम में से 5 लोगों को अपनी एसयूवी से शहर के केंद्र तक यात्रा करने और फिर दोपहर के भोजन के लिए जाने से पहले जब तक हम सहज महसूस करते हैं तब तक घूमने का प्रस्ताव दिया, और मेरे प्रस्ताव को हम सभी महिलाओं का समर्थन मिला। जैसे ही हमने अपनी टैक्सी शहर के केंद्र में पार्क की और इधर उधर घूमना शुरू किया, ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि हम जैसी महिलाओं के बहुत सारे समूह, ज्यादातर बाहरी क्रॉस ड्रेसर, भी सार्वजनिक रूप से घूमने की अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे थे और स्थानीय जनता द्वारा स्वीकार और स्वागत किया गया था, जिनके लिए यह एक आदर्श होने के साथ साथ मजेदार भी। दोपहर के भोजन के समय तक 2 घंटे हमने सामान्य महिलाओं, विशेष रूप से खुद और राधा की तरह महसूस करने की अपनी स्वतंत्रता का पूरी तरह से आनंद लिया, जब हम शहर में घूम रहे थे, जबकि हमने अपने सुसंस्कृत स्त्री व्यवहार और तौर तरीकों के साथ यथासंभव स्त्री व्यवहार करने की कोशिश की। हालांकि हमारे साथ आने वाली 3 वास्तविक महिलाएं न केवल हमारी लगभग सामान्य स्त्री उपस्थिति के लिए, बल्कि हमारे स्त्री व्यवहार के लिए भी प्रशंसा कर रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जहां भी सुधार करना आवश्यक समझा, हमें निरंतर आधार पर सही करने का निश्चय किया। दोपहर के भोजन के बाद प्रिया ने हम सभी को आराम करने की सलाह दी, क्योंकि हम केवल 2 बजे के आसपास त्योहार से लौट रहे होंगे। तदनुसार प्रिया, रानी और माँ आराम करने चली गईं, लेकिन मैं और राधा स्ट्रैंड दिखने और महसूस करने के प्रति इतने उत्साहित थे कि हम दोनों 2 बड़ी महिलाओं के रूप में एक साथ आ गए और विशिष्ट महिलाओं की गपशप में शामिल होने लगे, जिसके दौरान राधा ने मुझे समझाया कि त्योहार के दौरान क्या उम्मीद करनी चाहिए, जहां हजारों देश भर से क्रॉस ड्रेसर इकट्ठे हुए और पुष्टि की कि वो विशिष्ट कपड़े पहनने जा रही है, केरल ऑफ वाइट पारंपरिक साड़ी। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं जिस साड़ी को पहनने जा रहा था, लेकिन उससे कहा कि सबसे अधिक संभावना है कि माँ हमें त्योहारों के दौरान हमारे परिवार की महिलाओं द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली शुद्ध रेशम साड़ी में कपड़े पहनना पसंद कर सकती हैं। जोड़। सबसे दिलचस्प और समान रूप से आनंददायक बात ये थी कि मैं और राधा व्यवहार कर रहे थे और हमारे विशिष्ट स्त्री साहचर्य का पूरी तरह से आनंद ले रहे थे, यहाँ तक कि विशिष्ट स्त्री विशिष्ट भाषा में बातचीत भी कर रहे थे, जैसे कि हम 2 करीबी सामान्य लड़की मित्र हों। इसके अलावा यह मेरा पहली बार अनुभव था कि मैं किसी अन्य क्रॉस ड्रेसर के साथ बातचीत कर रहा था, जिसमें साड़ी पहनने वाली, वास्तविक महिलाओं की तरह दिखने, व्यवहार करने और महसूस करने वाली दोनों चीजें शामिल थीं। हमने साड़ी के प्रकार के बारे में भी चर्चा की, जिसे हमने अपने पसंदीदा साड़ी के साथ साथ पहना था, जिसने हमें केवल अधिक स्त्री महसूस कराया और यह महसूस नहीं किया कि हमने लगभग 2 घंटे स्त्री गपशप में बिताए थे, जैसे कि सभी असली महिलाएं आराम करने के बाद हमारे साथ शामिल हुईं। प्रिया के सुझाव के अनुसार हमने शाम 7 बजे के आसपास जल्दी खाना खाया और मंदिर के लिए रवाना हुए और लगभग 8
15 बजे पहुंचे। कम से कम पहली बार खुद को मंदिर परिसर में पहुंचने पर मां और रानी ने हजारों क्रॉस ड्रेसरों को एक ही स्थान पर इकट्ठा किया और अपनी स्त्री की सर्वोत्तम उपस्थिति, व्यवहार को दिखाया। ये बिल्कुल अभूतपूर्व था। हालांकि अधिकांश क्रॉस ड्रेसर साड़ी के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन काफी कुछ क्रॉस ड्रेसर भी कुर्ता पायजामा पहने हुए थे, जिसमें प्यारी चुन्नी ने अपनी छाती को ढक रखा था और कई छोटी लड़कियों ने लंबी स्कर्ट, ब्लाउज और आधी साड़ी पहनी हुई थी, जबकि कुछ और क्रॉस ड्रेसर पश्चिमी महिलाओं के कपड़े पहने हुए पाए गए थे। घुटने की लंबाई या पूरी लंबाई के गाउन के बर्तन या स्कर्ट और ब्लाउज में कुछ और। अनिवार्य रूप से प्रत्येक क्रॉस ड्रेसर को न केवल अपनी पसंदीदा स्त्री पोशाक पहनकर इठलाना पसंद था, बल्कि त्योहार द्वारा उन्हें स्त्री दिखने और महसूस करने की स्वतंत्रता का पूरी तरह से आनंद लेना भी पसंद था। आखिरकार हम पांचों महिलाओं ने एक साथ रहकर लगभग 1 घंटा बिताया। राधा को अपने कुछ क्रॉस ड्रेसिंग दोस्तों के साथ जाना और बातचीत करना पसंद आया, जो उत्सव में भी आए थे। कुछ और समय के बाद मां और रानी ने भी विशाल मंदिर परिसर को देखने के लिए चारों ओर जाने की इच्छा जताई, जबकि मैंने बस थोड़ी देर के लिए आराम करना पसंद किया और प्रिया मुझे कंपनी देने के लिए सहमत हो गई। कुछ समय बाद प्रिया ने खुद को मेरे साथ बातचीत करने के लिए और अधिक स्वतंत्र पाया और उल्लेख किया कि एक क्रॉस ड्रेसर के रूप में भी मैं एक महिला के रूप में वास्तव में सुंदर दिख रही थी, और अगर वो एक पुरुष थी। The end. Please like and subscribe, comment.